एक नंबर सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका, 2 नंबर सवाल है आपका, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मई 1818 में खूनी रविवार हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है आपका, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। ये इसका राइट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। लाल सेना का गठन किसने किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्टस्की ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स ने। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है आपका, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर सवाल है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1861 में समाप्त हुई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में सवाल पूछा है। अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। ए इसका राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट होता था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ये इसका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल खरीफ फसल है। बाकी ये तीनों रबी फसल है। तो ये सवाल आपका क्लियर हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है।
दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का स्रोत है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर ले। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ बचाने से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर लाल बहुगुणा जी ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के उत्तराखंड राज्य से हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। डी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। तो लोगों की बिहार में आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस सवाल से आपको और दो सवाल हम याद करा देते हैं। और प्रथम क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, और द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को, और तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। इससे सवाल आपका 3 सवाल बन गया है। तो आप तीनों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 33 नंबर सवाल है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 121.02 करोड़। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है।
भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपको बता दें कि आपदा से भी एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछता ही है हमेशा, तो आपको आपदा से भी 2 से 3 सवाल याद ही रखना है। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी तीनों प्राकृतिक आपदा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सुनामी हिंदी भाषा का एक शब्द है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, क्या है? सब भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। सभी को भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।